राम राम, गुड मॉर्निंग। आजकल बड़ा उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है। अब सवाल ये है कि संवाद भी गुनाह है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कार्रवाई की धमकी क्यों? किसी और को क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ब्राह्मण समाज की बात करना अब अनुशासनहीनता माना जाएगा? बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर हाईकमान ने जिस तरह से नाराज़गी जताई है, ये अच्छा नहीं किया है। उसने केवल पार्टी के अंदर नहीं बल्कि समाज के बीच भी असहजता पैदा कर दी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा इसे नकारात्मक राजनीति बताकर कार्रवाई की चेतावनी देना कोई मामूली बात नहीं है, कई सवाल खड़े करके जा रही है। चुनाव में मात्र 14 महीने का वक्त बचा है। क्या आपने समाज की बात करना अपराध है? कोई अपने समाज की बात करता है तो कोई अपराध है इसमें? ब्राह्मण विधायक कोई सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, न सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे, न पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। फिर भी केवल एक बैठक, जो व्यक्तिगत बैठक थी, दोस्तों की बैठक थी, आपसी बैठक थी, उस पर इतनी सख्ती क्यों भैया? जब अन्य वर्गों के नेता आपसी संवाद करते हैं तब उसे सामाजिक समन्वय कहा जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण विधायक अगर आपस में बैठ जाएं तो उसे अनुशासनहीनता कहेंगे आप। ये कैसे हो जाएगी अनुशासनहीनता? गजब का खेल है। पंकज जी, आप नए आए हैं उत्तर प्रदेश में, है ना? रहने वाले तो यहीं के हैं लेकिन अध्यक्ष के रूप में नए आए हैं। ये मैं इसे क्या मानूं, समाधान मानूं या दबाव मानूं? अध्यक्ष जी, आपका कहना है कि भाजपा किसी जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है कि संतुलन की राजनीति हर दल करता है। ब्राह्मण समाज दशकों से भाजपा की वैचारिक और बौद्धिक संगठनात्मक रीढ़ बना रहा है। अगर वही समाज आज अपनी बात सुनाने के लिए बैठक करे तो उसे नकारात्मक नैरेटिव बताना कहाँ की बात है, ये बताइए। ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दर्शाता है। सवाल यह भी है कि क्या पार्टी नेतृत्व जमीनी असंतोष को समझने की जगह दबाने की कोशिश करेगा? गजब हाल है। 2027 से पहले ब्राह्मण समाज की आवाज़ को हाशिए पर रखा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, सरकार से लेकर संगठन तक, तो ब्राह्मणों की भूमिका बिल्कुल सिमटती चली जा रही है। कह दो कि बीजेपी ब्राह्मणों की नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक है तो डर किस बात का? ब्राह्मण समाज की भूमिका को नज़रअंदाज करना भारी भारी पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जब किस और पता कर लेना, जब जब किसी दल ने ब्राह्मण समाज को केवल चुनावी गणित तक सीमित किया है, उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है महाराज। ये बात नोट कर लीजिए। ब्राह्मण समाज कभी दबाव की राजनीति नहीं करता है, न सड़क की भाषा समझता है। वह संवाद, विचार और सम्मान चाहता है। लेकिन अफसोस, आज उसी संवाद को चेतावनी में बदलने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते जब ये सब खबर मैंने सोशल मीडिया के ग्रुपों पर देखी तो फिर गुस्सा आ गया। लाना नहीं चाह रहा था। भैया ध्यान रखिए, ज़्यादा चुनाव वक्त नहीं है अब। राम राम।